तू तो रह गयो यार अमीरी में। एक ही चीज के पीछे पूरी दुनिया है आज। वो तू तो रह गयो यार अमीरी में और केसर ढुल गई गारा में। केसर ढुल गई गारा अमीरी में कैसर ढुल गई गारा में। कैसर ढुल गई गारा में। तू तो रह गयो अमीरी में कैसर ढुल गई गारा में। कैसर ढुल गई गारा में। कैसर ढुल गई गारा में। देखिए हमारे बीच में कन्नौज से पधारे शिवजी पटेल साहब कन्नौज, माया जी पटेल साहब कन्नौज, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा, गजानन जी खोजा किलोदा, संतोष जी पटेल शेरगुना, निवास जी पटेल शेरगुना, सभी का पटेल परिवार रहमानपुरा की ओर से बहुत बहुत वंदन, स्वागत, अभिनंदन। बलराम जी शर्मा कांटाफोड़, कमल जी तिवारी कांटाफोड़ ये भी हमारे बीच में पधारे हैं। मुकेश जी सैनी, नंद किशोर जी क्षोत्री सर, चंपालाल जी पटेल कोठरी, आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तू तो रह गयो यार अमीरी में कैसर ढुल गई गारा में। कैसर ढुल गई गारा में। पैसा गड़ा रे खाने रुपया गड़ा, पैसा गड़ा रे खाने रुपया गड़ा, पैसा गड़ा रे खाने रुपया गड़ा, पैसा गड़ा रे खाने रुपया गड़ा। और नहीं परेशान, ये जो जीवन मिला है कमाना अच्छी बात है, अर्थ के बिना सब निरर्थक है। ये जो यहाँ जो देख रहे हो ना, ये जो चल रहा है ये धर्म, ये भी अर्थ के बिना संभव नहीं। अर्थ होना चाहिए पर केवल अर्थ में ही डूबे रहो। पैसा गड़ा रे दाने रुपया गड़ा, पैसा गड़ा रे दाने रुपया गड़ा, दोनों गड़ो
आज की पूरी दुनिया एक ही चीज के पीछे भाग रही है, ठीक है, उसके पीछे भागो क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन उतने ही भागो जितनी आवश्यकता है। वो ऐसा आइटम है उससे पेट भराता ही नहीं है किसी का। आप और सारी चीज खूब खाओ दुनिया की, उसकी एक लिमिट है। किसी को श्रीखंड गुलाब जामुन खूब पसंद है, श्रीखंड खा अच्छा, यदि खूब पसंद है 1 कटोरी 2 4 5 10 कटोरी आखिरी पेट भरा जाएगा। जामुन किसी को पसंद है 5-10 खाएगा तृप्त हो जाएगा, लड्डू पसंद है 5-10 से तृप्त हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा आइटम है कि आए ही जाए भले ट्रक के ट्रक खाली कराओ नोट के रोज, उसे पेट नहीं भरा है। तो केवल उसके पीछे नहीं भागना। ये जीवन केवल नोट कमाने के लिए नहीं मिला है। गाया घड़ी रे थाने भेजा घड़ी, गाया घड़ी रे थाने भेजा घड़ी, ओ गाया घड़ी रे थाने भेजा घड़ी, गाया घड़ी रे थाने भेजा घड़ी, तू तो रहेगा ये। पहले दिन जब कथा हुई ना, पहले दिन जब कथा हो गई तो शाम को बैठे थे हम सब यहाँ, तो चर्चा यही हुई कि वो कथा का टाइम ऐसा रखना कि 4 और 4:30 के बीच में आरती हो जाए। उनका क्यों, अब गाय भैंस भी तो है। फिर गाया घड़ी रे थाने भेजा घड़ी, गाया घड़ी रे थाने भेजा घड़ी, केसरी भूल गई तारा में, केसरी भूल गई तारा गयो यार अमीरी में, भूल गई तारा, भूल गई कथा में जब आकर के बैठते हैं भैया लोग में थोड़ी समस्या रहती है। किसी को तंबाकू खाने की आदत है, कोई को बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की आदत है। अब 4 घंटा बिना तंबाकू खाए तो रह ही नहीं सकते। कथा के बिना रह जाए, भले रोटी मत दो सुबह, कोई समस्या नहीं है, पर तंबाकू यदि नहीं मिली तो वो कथा में ही मन नहीं लगे। फिर क्योंकि आज पंडित जी ने दिन भर में कही कि समझ में नहीं आया बात, है ना। तो होता क्या है, पर इन चीजों से ये व्यवधान उत्पन्न होता है। कैसा कि कोई कथा अच्छी चल रही थी, कोई अच्छा प्रसंग चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, और वो प्रसंग हमारे जीवन में बहुत कामयाब प्रसंग था। हो सकता है उसी प्रसंग से हमारा जीवन बदलने वाला था। और जब वो प्रसंग चल रहा था और प्रसंग के जब अंतिम दौर में पहुंचे और बीड़ी पीने की याद आ गई, कहीं तंबाकू खाने की याद आ गई, तो वो ध्यान चला गया बीड़ी में, तंबाकू में, और वो प्रसंग निकल गया। क्योंकि आप तो बीड़ी पीने के लिए हो गए बाहर टेंट से, हम यहाँ तो जला नहीं सके, हम यहाँ मजबूरी बहुत पड़ेगी, यहाँ कैसे जलाओ। छूट दे दो तो यहीं बिल्कुल अभी धुआं ढेर मचा दे। मूवी देखते ना, पिक्चर यदि देखो और उसको 1 घंटे की देख ली, 2 की देख ली, 2.5 की देख ली, 2.25 घंटे की देख ली, और आखिरी यदि 15 मिनट की यदि मूवी नहीं देखी तो समझ में ही नहीं आएगी कि इसमें हुआ क्या। तो क्योंकि वो पूरी पिक्चर का जो पूरा सार है वो आखिरी के 15 मिनट में ही है। ऐसे ही कथा का जो प्रसंग है, वो अंतिम का जो समय बचता है 2-5 मिनट का, तो पूरा सार उसी में रहता है, और वो निकाल दिया हमने। तू तो रह गयो, केसरी भूल गई
धुल गई धारा में, तो गयो यार अमीरी में, केसर धुल गई धारा में, केसर धुल गई धारा अंदर भगवान की जय हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 4 घंटे आके बैठ रहे हो तो कुछ लेके ही जाना, जैसे खाली आओ वैसे खाली मत जाना। हमारी यहाँ समस्या बहुत है, पर चाहे भले कथा में बैठे हैं और वो मन माने ही नहीं। कोई आया भी है ना, कोई आता जाता भी है ना पंडाल में, तो हमारी स्थिति क्या है, हम भारतीयों की बहुत भयंकर स्थिति है हमारी। हम उसको नजर से ही बिठा देते हैं और नजर से ही उठा के बाहर कर देते हैं। ये हमारा सिस्टम है। कोई दरवाजे पे आया, उसको देखा, चल रहा है, हमारी नजर पे ही चलेगा, पूरा बैठ गया है ना। कोई खड़ा हुआ, वो नजर से उठा और नजर से बाहर कर दिया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा चक्कर है सभी के साथ, है ना। अभी कोई को आ जान तो सबका ध्यान वहीं जाए सीधा। तो यहाँ कम से कम बैठो ना, जब तक केवल ध्यान यहाँ रखो सामने, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा कुछ मिल जाए अचानक, और कृपा अचानक ही होती है। आप दिन रात भजन पूजन खूब करते रहो, खूब अर्घ दो, खूब भगवान को निलाओ, सब कर लो, कृपा हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। और अचानक में जो कृपा होती है, अब अजामिल के ऊपर क्या हुआ, अचानक में हुई ना। पूरे जीवन उसने पाप कर्म किए और अंतिम समय में भगवान को याद कर लिया, तो ये क्या कृपा ही तो हुई है। तो ऐसी हमारे साथ भी हो सकती है। तो ऐसी जगहों पे जब बैठो, जब पूरा ध्यान केंद्रित रखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब आ जाएंगे, सब चले जाएंगे, है ना। आप नजरों से अंदर नहीं लाओगे तो भी आ जाएंगे, और आप नजरों से बाहर नहीं निकालोगे तो भी बाहर हो जाएंगे। तो भगवान ने जो प्रहलाद और ध्रुव के ऊपर कृपा की, हमारे ऊपर भी कृपा खूब आराम से आनंद के साथ में हो सकती है। सुखदेव महात्मा यही राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि तुमको जो श्राप हुआ है 7वें दिन मरने का, अपने मन से वो भय बाहर करो। और मैं तो कथा आपको श्रवण करा ही रहा हूं, लेकिन निरंतर भगवत नाम संकीर्तन तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। कथा भी श्रवण करते रहो, श्रवण करने का काम है कानों का, और अपने मुंह से भगवान का नाम बोलते रहो। मैं राजा गारंटी के साथ में कहता हूं, मुझे विश्वास है भगवान की कथाओं पर, भगवान के प्रसंग पर, भगवान के स्वभाव पर, कि यदि ऐसे ही तुम्हारा क्रम चलता रहा तो 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए सारे प्रसंग सुना रहे हैं। समुद्र मंथन का यहाँ सुखदेव महात्मा ने वर्णन किया है। देवता और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन कराया गया और अनेक प्रकार के रत्न वहां से प्राप्त हुए। सबसे पहले निकला विष। विष जब निकला, हाहाकार मच गया, सब भागने लगे। कालकुट विष निकला। भगवान की कृपा से वहां महादेव प्रकट हुए। महादेव आए, महादेव ने आकर के सारा विष पान कर गए और विष को रोक लिया कंठ में। कंठ नीला पड़ गया, महादेव का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय। महादेव ने उस विष को पी लिया। मजे की बात यहाँ पर यह है कि जब विष पिया, दोनों नेत्र अपने बंद कर लिए। नेत्र बहुत समय तक नहीं खोले। महादेव तो कहीं भी समाधि लगा लेते हैं। पार्वती जी आई, आकर के जोर से महादेव को हिलाया। महादेव क्या बात है, क्या हुआ? सारे देवताओं को फटकार लगाई मैया ने। कहा कि तुमने भोले भाले महादेव को जहर पिला दिया। थोड़ी देर में नेत्र खोले महादेव ने। कहा, बोले देवी क्या बात है, क्या हुआ? आपने जहर पी गए इन देवताओं के कहने पर, और आपको कुछ हुआ, क्या हो गया? महादेव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा, बोले देवी मुझे विश्राम हुआ है। अरे जहर पी गए और कह रहे हो कि विश्राम हुआ? बोले हाँ देवी, मेरे हृदय में विराजमान है राम, और ऊपर से मैंने पी लिया विष, दोनों को मिला दिया तो हो गया विश्राम। कहा देवी विश्राम हुआ। महादेव ने यहाँ विष पी करके कंठ में रोक करके शिक्षा दी है हमको कि संसार का जितना भी विष है, संसार का जितना भी जहर है, उसको कभी अंदर नहीं उतारना, उसको कंठ में ही रोक लो, और भगवान का नाम हमारे हृदय में रहना चाहिए। लेकिन हमारा क्रम उल्टा है। हमने संसार को तो हृदय में उतार रखा है और भगवान को कंठ में रख रखा है। ये जिस दिन इधर से उधर शिफ्टिंग हो गई, भगवान यहाँ से यहाँ पहुंच गए और जहर इधर आ गया, उस दिन महादेव और हम में कोई फर्क नहीं बचेगा।
महादेव को विष पिलाया, अनेक प्रकार के रत्न निकले और अंतिम में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के बाहर आए हैं। जैसे ही अमृत का कलश देखा, सारे दैत्यों ने छीन करके भाग गए। यहाँ पर भगवान के पहला अवतार तो भगवान का जब समुद्र मंथन होने जा रहा था, जब वो पहाड़ धंसने लगा, मेरे प्रभु ने यहाँ पर कच्छप नारायण के रूप में अवतार धारण किया। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। दूसरे अवतार में मेरे प्रभु धन्वंतरी बनकर के धन्वंतरी के स्वरूप में अमृत घड़ा लेकर के बाहर आए हैं। बोले धन्वंतरी नारायण भगवान की जय। और जब सारे दैत्य उस घड़े को लेकर के भाग गए तो यहाँ मेरे प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी नारायण भगवान की जय। और मोहिनी नारायण का अवतार हुआ। दैत्यों से अमृत का कलश लिया, दैत्यों को समझाया ऊपर का पतला पतला है, देवताओं ने भी मेहनत की, उनको पिला दो, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा ना वो मैं तुमको पिला दूंगी। ऐसे कह करके घड़ा ले लिया। भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पान किया। घमासान युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए। और जब सारे दैत्य मारे गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी के द्वारा बलि को पुनः जीवित किया। अश्वमेध यज्ञ कराए और इतने यज्ञ कराए कि सार्वभौम सम्राट बलि को बना दिया और स्वर्ग पे भी चढ़ाई कर दी, सारे देवताओं को बाहर कर दिया, स्वर्ग भी अपने कब्जे में ले लिया बलि ने। और देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान से मांगा कि आपके जैसा पुत्र मुझे एक चाहिए। भगवान ने कहा समय आने पर मैं तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करूंगा। और अदिति माता अदिति के गर्भ से समय आने पर भगवान वामन ने अवतार धारण किया। बोले वामन नारायण भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। यज्ञोपवीत संस्कार किया वामन नारायण का। और यज्ञोपवीत पहनाने के बाद फिर गुरु महाराज ने कहा भिक्षा मांग करके लाओ। जनेऊ धारण करने के बाद भिक्षा मांगनी पड़ती है। भिक्षा मांग करके लाए तो कम थी, ये भगवान की लीला चल रही थी सारी। कहा बोले बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में जाकर के मांगो, वहां तुम्हें पर्याप्त धन मिलेगा। बलि के यहाँ वामन नारायण छोटा सा स्वरूप है, बड़ा देदीप्यमान स्वरूप है। चल करके आते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूर्य नारायण चल करके आ रहे हो, ऐसा तेज है इनके मुखमंडल पर। और एक हाथ में छाता है और एक हाथ में कमंडल है। चले जा रहे हैं, बलि की यज्ञशाला के निकट जैसे ही पहुंचे, बलि ने देखा इतना सुंदर स्वरूप, दौड़ करके आया, चरणों में गिर गया। आज तो मेरे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण पधारा है, ऐसे ब्राह्मण का पधारपण हुआ है कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। ये तो कोई बड़ा तपस्वी ब्राह्मण आया है यहाँ। आके प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा बोले पधारिए, आइए, बैठिए, विराजिए। वामन ने कहा कि हम किसी और के स्थान पर नहीं बैठते हैं, स्थान हमारा होना। अरे स्थान तुम्हारा, यहाँ आपका स्थान? कहा बोले हमें कुछ स्थान हमको दान करो। क्या चाहिए महाराज आपको? आप आदेश करिए, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। आप कहो जितनी जमीन आप कहें उतनी जमीन आपको दे दूं मैं। आप कहो 2 4 5 गांव आपको दे दूं, आप कहो ये दे दूं, आप कहो वो दे दूं। मन ही मन भगवान कह रहे हैं कि अभी मैं जो मांगू उनकी पूर्ति कर देना तो ये दे दूं, वो दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग धरती चाहिए, और वो भी अपने चरणों से नाप करके। श्राद्ध है। भगवान ने कहा बोले 3 पग धरती चाहिए, और 3 पग धरती भी मैं मेरे चरणों से नापूंगा। ठीक है। जब बार बार समझाया कि 3 पग आपके कितने से तो पग है, कितनी सी भूमि आएगी? बोले हमको इतनी चाहिए, हमारा आसन लग जाए, इससे ज्यादा और क्या काम है।
ठीक है, आपकी जहां से इच्छा है वहां से नाप लो। भगवान ने कहा बोले मैं इसे नहीं नापूंगा, पहले संकल्प छोड़ो, संकल्प करो। और जैसे ही कहा संकल्प करो, शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। नेत्र बंद करके देखा, साक्षात भगवान नारायण नजर आए। बलि को बगल में लिया, ये नारायण छलिया है, ये सब समाप्त कर देगा तेरा। संकल्प मत करना और मना कर दो कि हमारे पास नहीं है भूमि। अब बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था, बलि मना कैसे करे, क्योंकि बलि भी कहीं ना कहीं भगवान का भक्त ही था, तभी तो ऐसी कृपा हुई। मनी मन जब समझाया शुक्राचार्य ने कि ये भूमि हमको दान नहीं करना, संकल्प नहीं करना है, बलि ने कहा बोले अब मेरे मुंह से छूट गया, मैंने कह दिया है, वही मेरा संकल्प है, अब तो मैं दूंगा चाहे मेरा सर्वस्व समाप्त हो जाए। शुक्राचार्य जी ने खूब प्रयास कर लिए, बलि पहुंचे, कहा बोले संकल्प करिए। रामधारा आया जल कप जल पात्र, वो टोटी वाला जिसमें टोटी लगी रहती है, टोटी में से जल निकलता है, वो वाला आया। तो शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि एक प्रयास और कर लो, हो सकता है रुक जाए। अपना छोटा सा स्वरूप बनाया और उस टोटी के अंदर जाके बैठ गए। शुक्राचार्य जी की बुद्धि उस समय क्यों नहीं काम करी होगी, समझ में नहीं आता है। जानते हैं कि सामने साक्षात नारायण है, मुझे बनाने वाले भी यही हैं, और इनके सामने मैं टोटी में जाऊंगा तो क्या इनको समझ में नहीं आएगी बात? और फिर भी गए। और जब संकल्प के लिए जल ले रहे थे, जल बाहर नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कुछ कचरा आ गया साइड टोटी में, अपने आसन से एक कुशा निकाली, बलि के हाथ में दी, बोले कचरा होगा डाल दो, साफ हो जाएगा। और जैसे ही वो कुशा अंदर पहुंची, छोटे से स्वरूप में शुक्राचार्य अंदर बैठे थे, और कुशा सीधे जाकर के आंख पर लगी, एक नेत्र बंद हो गया। ये धर्म में जो बीच में आते हैं ना, ये टांग, उनके यही हाल होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मैंने हाथ दिए हैं धर्म में आगे बढ़ाने के लिए, और ध्यान रखना धर्म में आप धर्म ना कर सको, चल जाएगा, कोई बात नहीं, मत करो। आपसे नहीं हो पा रहा है ना, मत करो। और आप धर्म में हाथ नहीं लगा सकते, धर्म में आप हाथ से सहारा नहीं दे सकते, तो ध्यान रखना वो टांग भी मत लगाना। फिर यदि हाथ धर्म में नहीं लगे ना, तो टांग को भी अंदर ही रखना, क्योंकि वो यदि मान लगी तो वही शुक्राचार्य वाली स्थिति हमारी भी होगी। तो शुक्राचार्य आज धर्म में बीच में आए, कल्याण का काम होने जा रहा था, भगवान का काम होने जा रहा था, बीच में आए, भगवान ने कुशा चलवाई, एक नेत्र हमेशा के लिए बंद हो गया। जल आया बाहर, संकल्प हुआ, 3 पग भूमि का संकल्प छोड़ दिया गया। और जैसे ही संकल्प हुआ, बलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और धीरे धीरे छोटे से वामन नारायण हैं, और अपना स्वरूप बढ़ाना आरंभ किया मेरे भगवान ने। धीरे 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 इतना विराट स्वरूप हो गया कि मस्तक मानो आसमान छू रहा है, और पग भगवान के धरती पर रखे हुए हैं। अद्भुत स्वरूप मेरे परमात्मा का। बलि सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, नेत्र सजल है। वाह गोविंद, बड़ी कृपा हुई आज मेरे ऊपर, सारी दुनिया आपके सामने हाथ फैलाने आती है, और आप मेरे सामने हाथ फैलाने आए हो, उसको तो यही गर्व की बात थी। और पहला चरण भगवान ने उठाया, ऊपर के सारे 7 लोक नाप दिए, 7 लोक में एक ही चरण में नाप दिया। भगवान मनी मन कह रहे थे, बलि अभी कह रहा था गांव ले लो, शहर ले लो, जमीन ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, अब पूर्ति करना। 7 लोग ऊपर के नाप दिए, दूसरे चरण में 7 लोग नीचे के नाप दिए, अब कुछ बचा ही नहीं, 14 ही भुवन नाप दिए। भगवान ने कहा बलि अभी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, ये ले लो वो ले लो, ये तीसरा चरण कहां रखूं, अब ये बता, तेरा जो कुछ भी था वो सब आ गया है अब। लेकिन भगत भी भगत ही है भगवान के। बलि हाथ जोड़ करके खड़ा है, कहा बोले प्रभु आप बताइए कि धन बड़ा कि धनवान बड़ा? भगवान ने कहा बोले धनवान बड़ा। अच्छा, यदि धनवान यदि बड़ा है तो ये जितना भी आपने 2 चरणों में अभी नाप लिया आपने, ये था मेरा धन और मैं हूं इसका मालिक।
मैं हूं धनवान। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख करके आपका संकल्प पूर्ण कर लीजिए। और भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा और अपना संकल्प मेरे प्रभु ने पूर्ण किया। भगवान अपने स्वरूप में आए और बलि को बार बार हृदय से लगाया। बलि के ऊपर बड़ी कृपा की मेरे प्रभु ने। भगवान ने कहा, बलि जो चाहो वो वरदान मांग लो। बलि ने परिहास किया कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे सामने भिक्षा के लिए खड़े थे और आप मुझसे कह रहे हो कि मांग ले, लेकिन फिर भी देने ही चाहते हो तो फिर ऐसा वरदान दो। वरदान मांगने से पहले भगवान ने रोक दिया, कहा बोले रुको, पहले मेरी इच्छा से मुझे कुछ दे लेने दो। तो भगवान ने सुतल लोक का राजा बलि को बनाया कि सुतल लोक का मैं तुमको राजा बनाता हूं। और राजा जब बन गया तो बलि ने कहा कि अब एक वरदान मेरी इच्छा से दे दो। बोले क्या? मांग, जो मांगेगा वो दे दूंगा। बलि ने कहा कि सुतल लोक का राजा बनाया है मुझे, तो बड़ा सा महल भी होगा वहां? तो बोले हाँ। कहा बोले मैं आपको उस महल में द्वारपाल के रूप में देखना चाहता हूं, आप मेरे साथ द्वारपाल बन के चलिए। भगवान ने इधर सब हर लिया। भगत इतने बुद्धिजीवी थे कि जिनने हरा उनको ही हर के घर ले आए और द्वारपाल बना के लाए। भगवान ने कहा ठीक है। सुतल लोक पहुंचे और बलि तो सिंहासन पर बैठता है और सिंहासन के ठीक सामने जो बड़ा दरवाजा है वहां भगवान हाथ में डंडा लेकर के द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। 24 घंटे भगवान के दर्शन बलि करते हैं। समय जब ज्यादा लंबा हो गया, लक्ष्मी जी को विचार आया कि भगवान बहुत समय से नहीं है, गए कहाँ? नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कहा, बोले हाथ में डंडा पकड़ के सुतल लोक में खड़े हुए हैं, कैसे लाए? नारद जी ने कहा एक काम करिए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बलि की कोई बहन नहीं है और आपका कोई भाई नहीं है, जाकर बलि को भाई बनाओ। और मुझे विश्वास है जब आप कलाई पर राखी बांधेंगी तो बलि कहेगा बहना प्रसन्न होकर के जो तुझे चाहिए मांग ले और द्वारपाल मांग के ले आना। और आज रक्षाबंधन के दिन बड़ा सा स्वर्ण का थाल लक्ष्मी ने तैयार किया और मैया लक्ष्मी उसमें अनेक प्रकार की सामग्रियां और राखी रख करके सुतल लोक पहुंची है और सुतल लोक पहुंच करके महल में प्रवेश कर गई। बलि ने देखा, कहा बोले देवी आप कौन है? और जैसे कहा कौन है ऐसे मुंह बना लिया। कहा बोले भैया रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं चाहती हूँ, मैंने ऐसा सुना था कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अब जैसे कहा बहन नहीं है तो ये भी भावुक हो गए। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बोले इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। रक्षाबंधन राखी बांधी कलाई पर और जैसा नारद ने कहा था, क्योंकि जिसकी बात रद्द ना होती है उसका नाम नारद, वही विषय आया। कहा बोले बहना तुझे जो चाहिए, आज मैं इतना प्रसन्न हूं, मुझे आज तेरे जैसी बहन मुझे मिल गई, जो चाहिए वो तू मांग ले, तू स्वतंत्र है। लक्ष्मी जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, देखा यहाँ वहां खड़े। कहा बोले वो वाला द्वारपाल है ना वो? हाँ बस वही मुझे दे दो, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा बोले बहना तूने क्या मांग लिया? वो साधारण द्वारपाल नहीं है, वो तो मेरे प्राण है, वो यदि यहाँ से चले गए तो मेरी श्वास बंद हो जाएगी। लेकिन तूने पहली बार राखी बांधी है और तूने उसको मांगा है, तो जा मैं तुझे वही प्रदान करता हूँ। और प्रदान किया। आज बलि का भाग्य देखिए आप, बलि का सब कुछ छीन तो लिया भगवान ने, लेकिन खुद को भी द्वारपाल बनना पड़ा। और खुद को बनना पड़ा वो तो ठीक है, लक्ष्मी जी को भी वहां पहुंचना पड़ा। आई लक्ष्मी और नारायण दोनों बलि के महल में विराजमान है। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आई हैं, भगवान अपने स्वरूप में आए। क्या स्वरूप होगा उस महल का? ऊंचे सिंहासन पर बिठाया लक्ष्मी नारायण को और बलि ने पूरे परिवार के साथ में सांगोपांग विधि से, जो जैसे हम प्रतिमा गणेश जी, माता जी, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को जैसे स्नान करा करके पूजन करते हैं, ऐसे साक्षात लक्ष्मी नारायण को सामने बिठा करके पूरे परिवार ने पूजन किया। भव्य आरती उतारी और नेत्र सजल करके बड़े भाव से आरती उतारी। बलि ने कहा बोले प्रभु बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप, हरे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ
दुख जीवन प्यारे साथ आपने इन चरणों बलि बलि जाओ, इन चरणों में बलि बलि जाओ। श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तोरी आरती नंदन नंदन भगवान की जय हो। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। दिव्य और सुंदर पूरे परिवार के साथ में लक्ष्मी नारायण की आरती उतारी। भगवान लक्ष्मी नारायण वहां से आशीर्वाद दे करके और वचन दे करके कि बलि तुमने मुझे वचन में पाया था, वचन में जीता था, लक्ष्मी मुझे वापस लेकर के जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से वचन देता हूं कि वर्ष के पूरे 12 महीने तो नहीं पर वर्ष में 4 महीने में अभी भी तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन करके आऊंगा। और भगवान जो हम कहते हैं ना कि देव सो गए, देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने भगवान सुतल लोक में बलि के ही रहते हैं आज भी। ऐसी कृपा बलि के ऊपर भगवान ने की। लक्ष्मी नारायण वहां से विदा हुए, अपने वैकुंठ को पधारे हैं। और सुखदेव महात्मा अब राम कथा का वर्णन करते हैं। कहा राम जी के चरित्र पर आए, कहा बोले इनके बाद राम का जन्म हुआ, राम का चरित्र सुनाया। 2 अध्यायों में संपूर्ण राम कथा श्रवण करा दी, क्योंकि समय कम था। 7 ही दिन थे बलि के पास, राम कथा लेके बैठ जाते तो रामायण शतकोटि अपारा, यहाँ तो कोई सीमा ही नहीं थी फिर दिनों की, कब तक चलती, कितने दिन होता, समय कम था, इसलिए कम विषय लिया रामायण का और राम जी का प्रसंग यहाँ पर श्रवण पान करा करके कहा बोले परीक्षित मधुमास में चैत्र के मास में 9वीं तिथि में और सूर्य वंश में त्रेता में भगवान राम ने अवतार धारण किया माता कौशल्या और दशरथ के द्वारा। अरे 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। परीक्षित 9वीं तिथि मधुमास अर्थात चैत्र के मास में 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान रामचंद्र पधारे, राम जी का जन्म हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। त्रेता युग में 9वीं तिथि में और चैत्र के महीने में भगवान कौशल्या के द्वारा यहाँ पर मेरे प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, राम जी का रामचरित्र सुनाया, भगवान का जन्म हुआ। भगवान बाल्यकाल में विश्वामित्र के साथ में गए, स्वयंवर में गए, सीता जी से विवाह हुआ, वहां से आए, वनवास हुआ। वनवास के समय में सुग्रीव इत्यादियों को गले लगाया, जिनको संसार ने छोड़ रखा था उनको मेरे राम जी ने अपनाया। राम का आदर्श और राम की यदि बात करें तो रामायण शतकोटि अपारा, राम की जितनी बात करो उतनी कम है। वन में जाकर के बंदर भालुओं से मित्रता हुई और भगवान बंदर भालुओं के द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करवाया। सीता जी का हरण हो चुका था, वन लंका पहुंचे, लंका पहुंच करके रावण का वध किया, रावण का वध करके मेरे भगवान पुनः अयोध्या लौट करके आए, यहां पर आकर के राज्य किया। इस तरह से 2 अध्यायों में संपूर्ण राम कथा का श्रवण पान राजा परीक्षित को सुखदेव महात्मा ने करा दिया। और जब रामचरित्र सुन लिया, आइए एक भजन की एक लाइन राम जी का स्मरण करें और उसके बाद सीधे कृष्ण चरित्र पर पहुंच करके कृष्ण जन्मोत्सव और जन्मोत्सव के ठीक बाद में आरती। वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे मतवारे राम,
अलबेले राम मेरे मत वाले राम। वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम प्यारे मत वाले राम, अलबेले राम प्यारे मत वाले राम। मेरे अलबेले राम प्यारे मत वाले राम, अलबेले राम प्यारे मत वाले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। आओ तो दोनों हाथ उठा के जय हो। जो भी कराले हूँ मैं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल हो मैं तुम पर निछावर। अरे जो भी कराले हूँ मैं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल हो मैं तुम पर निछावर। अरे दौलत दौलत मेरी तेरे नाम, ओ मेरे अलबेले राम, दौलत मेरी तेरे नाम, ओ मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम प्यारे मत वाले राम, ओ अलबेले राम प्यारे मत वाले राम। ओ अलबेले राम प्यारे मत वाले राम, ओ अलबेले राम प्यारे मत वाले राम। ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जय हो। वाले राम, अलबेले राम प्यारे मत वाले राम, अलबेले राम प्यारे मत वाले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
जी का चरित्र सुनाते हुए सुखदेव महात्मा आगे बढ़े हैं और परीक्षित ने कहा कि जो मेरे इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनका जन्म किस प्रकार हुआ वो कथा मुझे श्रवणपान कराइए। सुखदेव महात्मा कथा का रसस्वादन करा रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य वंश में दिन के 12 बजे भगवान रामचंद्र ने अवतार धारण किया, उसी प्रकार चंद्र वंश में रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया है। चंद्र वंश में ये आए हैं। कहा कंस की चचेरी बहन थी देवकी और कंस ने ही देवकी का विवाह संपन्न कराया था वसुदेव जी के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहा बोले देवकी कंस की चचेरी बहन थी, कंस ने ही सारा विवाह संपन्न कराया, वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ और स्वयं अपने रथ पर बैठा करके देवकी को विदा करने के लिए, देवकी वसुदेव को विदा करने के लिए चला। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा बोले कंस, जिस देवकी को तो जिस बहन को इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है, जिसका धूमधाम से तूने विवाह किया है, धूमधाम से जिसका तूने विवाह किया, जिसको तू विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बन करके उत्पन्न होगी। जैसे ही सुना, खड्ग निकाल करके देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने बात को संभाल लिया और संभाल कर चरणों में गिर गए। कहा बोले आपको हमारे संतानों से समस्या है ना, देवकी से क्या समस्या है? तो जैसे जैसे कंस को मनाया और कंस के द्वारा देवकी और वसुदेव को वहीं कारागृह में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। पहली संतान का जन्म हुआ। पहली संतान से तो कोई चिंता थी नहीं कंस को, लेकिन नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी इसका पाप का घड़ा भरेगा उतनी जल्दी ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद जी कमल पुष्प, 8 कमल पुष्प लेकर के आए, जिसमें 8 पत्तियां हैं। कंस के नारद जी के पास इन राक्षसों को प्रसन्न करने की, मूर्खों को प्रसन्न करने की बड़ी अच्छी कला थी। नारद जी से बड़े प्रसन्न रहते थे क्योंकि उनके सामने नारद जी उनकी खूब प्रशंसा करते थे कि आपके शरीर का त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। नारद जी उनको उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न रखते थे। गए कहा महाराज कंस, ये जिस प्रकार ये 8 कमल, इसकी पत्ती को यहां से गिनो तो यहां 8, और 8 को यदि पहले 1 गिनो, वो 8वां पहला भी तो हो सकता है। कंस को जम गई बात। बोले हाँ। कंस को पता लगा पहली संतान का जन्म हुआ है। कंस कारागृह में गया, कारागृह से उसको लेकर के उसको समाप्त कर दिया। इस प्रकार 6 संतानों को समाप्त किया। 7वें गर्भ में स्वयं शेष के अवतार बलराम जी पधारे हैं, जिनको भगवान ने वहां से माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया गया। और 8वें गर्भ में साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हो गया। नारायण पधारे हैं और जब समय निकट आया भगवान का अवतार धारण करने का, सारे देवता आकाश मंडल में आकर के खड़े हो गए। दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं ने हाथ में पुष्प लेकर के खड़े हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही है, दुंदुभियां बज रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे भगवान कन्हैया सारे देवताओं के साक्षी में सारे देवता आकाश मंडल में पुष्प हाथ में लेकर के खड़े हैं और घनघोर बारिश हो रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं। यमुना महारानी हिलोर ले लेकर के मानो भगवान का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। जो माता रंभा करके अपने स्तनों से अपने आप दुग्ध धारा प्रवाहित कर रही है। और जैसे ही रात्रि के ठीक 12 बजे और भगवान आनंद कंद ने अवतार धारण कर लिया। बोले नंदन नंदन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान चतुर्भुज रूप में अवतार धारण किया। जैसे अवतार धारण हुआ, माता देवकी के गर्भ से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से पहले दिन बताया था ना भगवान का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है चित्त। प्रकाश भगवान को किसी से लेना नहीं पड़ता है, भगवान जहां पहुंचते हैं वहीं प्रकाश ही प्रकाश कर देते हैं। माता देवकी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने
अवतार धारण कर लिया, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, गंधर्व नृत्य कर रहे हैं और सारी सृष्टियां आनंदमय हो रही है। यमुना महारानी हिलोर ले लेकर के भगवान का अभिनंदन कर रही है। चतुर्भुज रूप में भगवान आए और जब देखा माता देवकी ने जब देखा तो कहा, बोले आप पुत्र बन करके आए हो कि पिता बन करके आए हो? भगवान ने अपने दो भुजाएं कम कर ली, छोटे से बालक बन गए और खूब अच्छे से दोनों ने दर्शन कर लिए, लाड़ दुलार कर लिया। और भगवान ने कहा अपने पिता वसुदेव जी को, कहा बोले बाबा मुझे यहाँ से किसी भी प्रकार आप बाहर करके, व्यवस्था तो सारी मैं जमा दूंगा बाहर निकलने की, आप तो मुझे यहाँ से लेकर के और नंद भवन में गोकुल मुझे आप छोड़ करके आ जाइए। वहीं एक डलिया रखी हुई थी, उस डलिया में कुछ कपड़े जमाए और भगवान को उसमें लेटा लिया। और भगवान को लेटा करके जैसे खड़े हुए तो भगवान ने जब अवतार धारण किया था तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट करके गिर गई, सारे सिपाही सो गए, सारे ताले अपने आप खुल गए, रास्ता अपने आप ही बन गया। वसुदेव जी लेकर के बाहर हो गए, घनघोर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है। भगवान ने ऐसे समय में अवतार धारण किया। वसुदेव जी एक डलिया में रख करके भगवान को चले जा रहे हैं और यमुना महारानी उफान पर, इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है यमुना में। और जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया यमुना के अंदर, यहां तक जल था, धीरे 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 जल बढ़ने लगा। अब जब जल जब गले गले आ गया, भगवान भी आनंद ले रहे हैं कि पिताजी और जब जल धीरे 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 बढ़ने लगा, मनी मन वसुदेव जी ने कहा, बोले कन्हैया अब तू ही रक्षा करना। और भगवान ने डलिया से अपने दोनों चरण बाहर कर दिए। यमुना महारानी में बाढ़ नहीं आ रही थी, यमुना महारानी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर चली आ रही थी। जैसे ही भगवान ने चरणों को बाहर किया, चरणों का स्पर्श हुआ, यमुना के बीच, यमुना में से रास्ता बन करके तैयार हो गया। वसुदेव जी उस रास्ते पर चल करके पहुंचे हैं। भगवान वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे और गोकुल में पहुंच करके नंद भवन में प्रवेश कर गए। और नंद भवन में प्रवेश करके कन्हैया को लेकर के यशोदा मैया के बगल में लेटा दिया। और वहां एक कन्या सोई हुई थी माया, उसको लेकर के और पुनः पधारे। रे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घराने दे भयो, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय, हो लाल की। कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। आनंद भयो, यशोदा लाल की। रक्त के आनंद भयो, यशोदा लाल की।
देखने का कोई ठिकाना मिला नंद नंदन भगवान की जय। अब सामने पलने के अंदर भगवान बाल गोपाल विराजमान है। पहले आज की जो भैया हमारे यजमान पटेल साहब सपत्नीक वहां पहुंचे और पहले पूरे परिवार के लोग आकर के सामने ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी का पूजन कर लें और फिर सभी भक्त भगवान का पूजन कर लें, शीघ्रता से पूजन कर लें। आपका पूजन हो जाए उसके बाद फिर आरती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे वेनन के तू, सोनी सलोनी सूरती से तू, प्यारी प्यारी मूरत के तू, जय हो। ओ कसरा रे मोटे मोटे तेरे नंद के लल्ला की जय हो। अब
जिन भक्तों को पूजन करना है वो पूजन करते जाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा, ये जो आयोजन चल रहा है हमारे बीच में, जिनके द्वारा हमारे और सभी के परम प्रिय स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद जी पटेल की पावन स्मृति में ये आयोजन यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसका आनंद हम सभी लोग विगत 4 दिनों से इसका आनंद हम ले रहे हैं। और इस आयोजन के जो आयोजक हैं श्री बाबूलाल जी, रतनलाल जी एवं जगदीश जी पटेल साहब और मीणा समाज के गौरव पूर्व विधायक महोदय गणपत जी पटेल साहब, मंडल अध्यक्ष सुनील जी पटेल साहब, ग्राम के प्रथम नागरिक अनिल जी पटेल साहब और छोटे भैया अश्विन जी एवं समस्त पटेल परिवार के द्वारा ऐसा दिव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। व्यासपीठ से बार बार धन्यवाद पटेल परिवार को, जो कि अपने पिताजी, पूज्य पिताजी की स्मृति में ऐसा दिव्य और अद्भुत आयोजन आयोजित करा रहे हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन को प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। और वो जाने वाले भी जो चले गए, लेकिन ऐसे संस्कार डाल करके गए कि वो तो चले गए, लेकिन आज उन्हीं की स्मृति में ऐसा दिव्य और अद्भुत आयोजन उनके परिवार के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा कराया जा रहा है, परिवार के द्वारा कराया जा रहा है। सभी पूरा पटेल परिवार बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार करतल ध्वनि एक बार पटेल परिवार के लिए करेंगे, जिनके द्वारा ऐसा दिव्य और अद्भुत आयोजन हमको देखने को और आनंद लेने को प्राप्त हो रहा है। और अब मैं पूर्व विधायक महोदय गणपत जी पटेल साहब को आमंत्रित करूंगा, वो मंच पर पधारें और आकर बाहर से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद प्रेषित करें। पूर्व विधायक महोदय गणपत जी पटेल साहब। देखिए, आज चौथा दिन है, सब माताएं बहनें रोज आ रही। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हो गया। मेरे छोटे साले हरि पटेल जिसका चित्र लगा हुआ है, उसको 6 मासी में उनके परिवार के द्वारा, सुनील पटेल, अनिल पटेल के द्वारा, रतन पटेल, जगदीश पटेल, सारे पटेल परिवार की ओर से भागवत जी का आयोजन रखा गया। आपने व्यास गादी से आपने 4 दिन तक बहुत बातें सुनी, धर्म के प्रति सुनी, माँ बाप के प्रति सुनी, और ये ज्ञान गंगा है, ये बात सत्य है। परंतु देखो, भाग भाग मरार बाड़ा पीछे दिन उगे, ऐसी एक कहावत है कि नहीं, भाग भाग मरार बाड़ा पीछे दिन उगे। सबसे ज्यादा ये भागवत कराना हर व्यक्ति का काम नहीं है। हर व्यक्ति भागवत करा नहीं सकता है। भागवत का अर्थ यह है कि भागवत मत कराओ, पर भागवत में भक्ति तो करो, भागवत में भगवान का भजन तो करो। देखिए, ये सारी बातें आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 5 अंगुली बराबरी की नहीं है क्या? परंतु ये एक ही हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये 5-7 एक हाथ है जी, मैं एक छोटी कर दी, एक बड़ी कर दी, ये नहीं है। 5 अंगुलियां एक ही हाथ के अंदर है और 5 का कर्म अलग अलग है। जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है, इसी प्रकार से आपके हमारे शरीर में 5 अंगुली बराबरी की नहीं है। एक राजा भी हो सकता है। राजा, रंग और फकीर, किसी को देख के मत जियो। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, किसी को देख के जीने में तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। पैदा हुए न हुए सरी की बात। परंतु जो व्यास गादी से आपसे कहा है कि जब भी आप पैदा हुए जब खाली हाथ में, मरोगे जब भी खाली हाथ ही जाओगे। फिर हाथ क्यों बनाया? हाथ इसलिए बनाया कि मैंने खाली हाथ भेजा हूं और खाली हाथ ही लेकर के आऊंगा, पर इन हाथों से आप मेरे नाम का क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको हाथ दिए। भोजन सब करते हैं, भोजन में भोग लगाना बहुत जरूरी बात है। अभी जैसी ये बात आई, तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुलसी का पत्ता तोड़ा, आजकल
हर व्यक्ति के घर तुलसी का झाड़ है। तुलसी का झाड़ थोड़ी है, तुलसी माँ लक्ष्मी का अवतार है। तुलसी जिसके घर में निवास करती है और श्रद्धा से उसकी पूजा करती है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम तुलसी में दीपक जला दो, तेल और हाथ जोड़ लो, बेफिक्र हो जाओ, आपका परिवार सुख शांति से जिए। आज मुझे बहुत यहाँ खड़े होके हरि पटेल, इसके लिए हमने सब कुछ किया, परंतु परमात्मा की ऐसी इच्छा हुई कि आपके हमारे बीच से बुला लिया। हरि पटेल को हर व्यक्ति नहीं जानता, उसका नाम हरि था तो वो हरहर था। हम जानते हैं क्योंकि हमारे साथ उसने तीर्थ किए, व्रत किए, चारों धाम की यात्रा की। उसके कैसे कर्म थे, कैसा मधुर था, कैसा हंसमुख था, कैसा ज्ञानी था, कैसा बुद्धिमान था, इस बात को हम जानते हैं। हाँ, निलाभ जीवन मरण और जस जस विधि हाथ, संसार माए कौन कब चला जाएगा। मेरे भाइयों, आप सब लोग नारायण के प्रति जागरूक रहे। नारायणी सब कुछ है, ईश्वरी सब कुछ है। मन चीती प्रभु नहीं करे, प्रभु चीती तत्काल। और बलि चाहता था आकाश को तो चला गया पाताल। ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, ये बात सत्य। कर्म करना पड़ेगा, पर तुमने ईश्वर के हाथ में मत छोड़ना। कर्म करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। आटो रखो घर में, कह देगा भैया आटो है, मन से रोटी बनेगा। ऐसा नहीं है, कर्म करो, नारायण के प्रति रहो, दारू मुर्गा मांस अहिंसा से दूर रहो, सारे परिवार में देवता की तरह जीवन जियो। मुझे 2 शब्द बोलने का जो ये मौका दिया, उसके लिए व्यासपीठ को नमन करता हूँ। धन्यवाद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। ये काली कमली वाला, ओ काली कमली वाला, चतुर्थ दिवस की संध्याकालीन आरती उतारेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयादिदेहने भव भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी हरि हरि शरण देवा शिव हरि शरण
श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हमारी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बल श्री मेरो बल मोहे, प्यारी वाले से मेरा मन मोहे, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, रे चरणों से निकली गंगा प्यारी हो, कलिगा से निकली गंगा प्यारी हो, श्री दुनिया तारे आशीष रे सारी दुनिया तारे हो, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, काशियानाथ के नाथ आप हो, प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे नंदनंदन भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं देवामिन्द्रं महात्मा नमाशोधरणं वीरांजलि ग्रहण मंत्र पुष्पांजलि। यज्ञेन
मय जंत देवा तानि धर्माणि महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रथयिसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सत्यसाराजं बहुजं सैराजं वैराजं पारवेश्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यवयं समन्तपर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्दात्पराधात् समुद्रपर्यन्ताय एकिराडिदे दभ्येष लोको भेदो मृतः प्रवेशारो मृष्याव संग्रहे आविच्यदशकाम विश्वे देवाः सभासदा ओम विश्वात चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुयान्तमदिशं सर्वेर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात् देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीनाथः प्रचोदयात् सांगायस्य परिवाराय पुराणपुरुषोत्तमाय राधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि च सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गो माता की जय हो भारत माता की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो पुत्रेश्वर भगवान की जय हो द्वारिकाधीश की जय हो सामरिया सेठ की जय हो आज के आनंद की जय हो कलाने वाले आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय